हमारी बोन्स एक लिविंग टिश्यू है जो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, हमें चलने फिरने में मदद करती हैं और हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करती हैं। वेलकम टू डाइट बाय चॉइस। आई एम सिमरन और मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। और अगर आप में से मुझे कोई पहली बार देख रहा है तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि मैं मेरे इस चैनल पर फूड, न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल चेंज रिलेटेड ही कंटेंट पोस्ट करती हूँ एवरी मंडे एट 4 PM IST। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। बोन्स का वीक होकर फ्रैक्चर होना या फिर ब्रेक होना, इस कंडीशन को हम ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अब इसे समझने के लिए लेट्स हैव अ लुक ऑन व्हाट बोन्स आर मेड ऑफ। बेसिकली जो हमारी बोन्स हैं वो 3 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बनी हुई हैं, जिनमें से पहला है कोलाजन, दूसरा है कैल्शियम और तीसरा है फॉस्फोरस। जो कोलाजन है इट इज़ अ प्रोटीन, जो हमारा कैल्शियम और फॉस्फोरस है ये दोनों मिनरल्स हैं। अगर इजी लैंग्वेज में समझना हो तो हम अपनी बॉडी को कंपेयर करते हैं बिल्डिंग के साथ। तो जो बिल्डिंग है वो किसके ऊपर खड़ी है? ईंटों के ऊपर, ठीक है। अब ये जो ईंटें हैं वो हमारा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस है। अब ईंटों को कौन सपोर्ट कर रहा है? सीमेंट की लेयर। तो वो जो सीमेंट का काम करता है वो हमारा कोलाजन करता है। तो ये अभी हम देखेंगे कि हमारी नॉर्मल हेल्दी बोन्स कैसी होती हैं और जब वो डीमिनरलाइज होनी शुरू हो जाए विद एज तो वो कैसी दिखती हैं। नाउ यू कैन क्लियरली सी, सबसे लेफ्ट पे आप देख सकते हैं हेल्दी बोन्स, जिसके अंदर मिनरल कंटेंट अच्छा खासा है, वो कहीं से भी खोखली नहीं है। तो दे मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, राइट। अंदर से उसको एक मतलब समझ सकते हो कि जिसके अंदर भी सपोर्ट है, बाहर से वो प्रॉपरली कवर्ड है, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि वो खोखला नहीं है। तो कहीं से अगर नॉक हो गया, मतलब कहीं गिर गए, कहीं लग गई, तो इतनी जल्दी जो हमारी बोन्स हैं वो कहीं से डैमेज, फ्रैक्चर या फिर ब्रेक नहीं होती हैं। तो ये कौन सा टाइम पीरियड होता है? जब हम अपनी अर्ली स्टेजेस पे होते हैं लाइफ की। तो तब उस टाइम पे जो कैल्शियम हम डाइट में ले रहे हैं वो हमारी बोन्स को क्या कर रहा है? बिल्ड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ग्रो कर रहा है। उसके बाद जब हम अपने 40s रीच करते हैं तो जो डीमिनरलाइजेशन है वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। मे बी हम अपनी डाइट से अच्छा खासा कैल्शियम नहीं ले रहे हैं या कुछ और रीजंस के कारण कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, वो हमारी बॉडी को अच्छे से लग नहीं रहा है। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आप इस सेकेंड वाली पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब डीमिनरलाइजेशन होनी शुरू हो गई, मतलब हमारी बोन्स अब अंदर से खोखली होनी शुरू हो गई हैं, तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। मतलब जो मिनरल कंटेंट है हमारी बोन्स में से अब निकलना शुरू हो गया है। तो हमारी जो बोन्स हैं वो विद टाइम क्या होनी शुरू हो जाएंगी? वीक होनी शुरू हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं थर्ड पिक्चर जो कि डिपिक्ट कर रही है सीवियर ओस्टियोपोरोसिस। मतलब हमारी बॉडी में से मैक्सिमम मिनरल्स जो हैं वो क्या हो चुके हैं? बोन्स में से डीमिनरलाइज हो चुके हैं, निकल चुके हैं। तो आप देख रहे हो बोन्स कितनी खोखली हो गई हैं। अब इस स्टेज पे तो चलते फिरते फ्रैक्चर होने वाली बात हो जाएगी, राइट। एक बार फिर से हमने बोन्स को किया कंपेयर बिल्डिंग के साथ। तो ये आप देख रहे हैं हेल्दी ओस्टियोपोरोसिस और सिवियर ओस्टियोपोरोसिस में ऐसी हालत हो जाती है हमारी बोन्स की। सो दिस वाज ऑल अबाउट बोन्स। अब हमारा जो मेन फोकस है, जिसके लिए हम अभी यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं, वो ये है कि हम इससे कैसे बचें, हम अपनी बोन्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। इसके लिए हमें कुछ डाइटरी और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस अपनाने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं वो चेंजेस कौन से हैं। Change number 1, consume nutritious diet with adequate calcium intake। अगर आप एक एडल्ट हैं यानी कि 18+ हैं तो आपकी डाइट में मिनिमम 1000 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम पर डे होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये कैल्शियम कहाँ से आएगा, और बहुत लोगों को पता भी होगा कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से हमें कैल्शियम मिल जाता है। अब मान लीजिए कि आप में से किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है या फिर वो वीगन है जो कि मिल्क या उसके बने प्रोडक्ट्स को यूज नहीं कर सकते, तो फिर उनके लिए कैल्शियम सोर्सेज कौन से हो सकते हैं? आइए जानते हैं। अभी जिन भी फूड्स की हम बात करेंगे उनका कैल्शियम कंटेंट सेम रहेगा पर सर्विंग साइज डिफरेंट होगा, जिसमें से सबसे पहले आता है रागी। रागी की केवल 3 मीडियम साइज रोटी से आपको 300 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम मिल सकता है। 35 ग्राम्स करी लीव्स से आपको लगभग 300 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम मिलता है। अगर इन्हीं पत्तों का पाउडर बना लिया जाए तो केवल 15 ग्राम पाउडर से आपको 300 mg कैल्शियम मिल सकता है।
अगला हमारी लिस्ट में है मोरिंगा, जिसको आप स्वांजनी या ड्रमस्टिक के नाम से भी जानते होंगे। इसके 200 ग्राम पत्तों में लगभग 300 mg कैल्शियम होता है। अगर इन्हीं पत्तों का पाउडर बनाया जाए 40 ग्राम्स पाउडर से आपको मिल सकता है लगभग 300 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम। मोरिंगा के 25 ग्राम सीड भी 300 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम देते हैं। फिर हमारी लिस्ट में है सेसमे, जिनको तिल भी कहा जाता है। इसके भी 30 ग्राम हमें लगभग 300 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं। 45 ग्राम्स ऑफ चिया सीड्स भी लगभग इतनी ही अमाउंट देते हैं कैल्शियम की। फिर आते हैं हमारे पास पॉपी सीड्स, जिनको हम खसखस भी कहते हैं। 20 ग्राम पॉपी सीड्स में भी 300 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम होता है। फिर आता है हमारे पास मेथी लीव्स, जिसके 150 ग्राम से आपको 300 मिलीग्राम कैल्शियम मिल सकता है। और एंड में हमारे पास हैं क्यूमिन सीड्स, जिनको जीरा कहा जाता है। इसके भी 30 ग्राम में 300 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम पाया जाता है। Change number 2. Maintain adequate vitamin D status. Calcium and vitamin D go hand in hand. मतलब हमारे इंटेस्टाइन में कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। तो इससे क्या पता लगा कि अगर हम चाहते हैं कि जो कैल्शियम हम अपनी डाइट से ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो, यही तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। तो उसे एब्जॉर्ब करने के लिए हमें अपना विटामिन डी का लेवल भी हमारी बॉडी में अच्छा रखना है, मेंटेन करके रखना है। 3 सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। सबसे पहला है फूड। अब फूड में से हम अपना विटामिन डी कैसे पूरा कर सकते हैं? अगर तो आप वेजिटेरियन हैं तो आप विटामिन डी देसी काउज मिल्क से पूरा कर सकते हैं, देसी काउज घी एंड मशरूम से। एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो विटामिन डी के अच्छे खासे जो सोर्सेज हैं वो है एग योक्स, फिश लिवर ऑयल, सामन, टूना एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सोर्स नंबर 2 इज सन बेथिंग। तो आप कोशिश करें कि आप सनलाइट में 10 से 15 मिनट रोज घूमें, बैठें या फिर एक्सरसाइज करें, जैसा आपका दिल करे। तो जब भी आप सन बेदिंग कर रहे हैं आपको ध्यान रखना है आपने मिनिमल क्लोथ्स पहने हो, मतलब आपकी बॉडी का मैक्सिमम जो एरिया है वो सन के एक्सपोजर में हो। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोशिश करिए आप वाइट कलर के क्लोथ्स पहने। जो बेस्ट टाइम है सन बेदिंग का वो है आफ्टर सनराइज, जस्ट आफ्टर सनराइज एंड जस्ट बिफोर सनसेट, और दोपहर के टाइम पे सन बेदिंग अवॉइड करें। सोर्स नंबर 3 इज सन चार्ज्ड वाटर। ये एक आयुर्वेदिक टेक्निक है। इसमें आपने क्या करना है, आप एक ग्लास जार या फिर ग्लास बॉटल ले लीजिए, उसमें पानी डालकर उसे वहां रखिए जहां पर सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़ रही हैं, और उस पानी को 5 से 8 घंटे पड़ा रहने दीजिए। फिर उसके बाद आप उस पानी को उठाकर अंदर कहीं पर भी रख सकते हैं, अवॉइड कीजिए उसे फ्रिज में बिल्कुल ना रखें। और उस पानी को आप दिन में बार बार पिएं, थोड़ा थोड़ा बार बार पिएं। तो ये जो सन चार्ज वाटर है ये भी एक बहुत अच्छा खासा सोर्स है विटामिन डी का। चेंज नंबर 3 इज एडिक्वेट प्रोटीन इनटेक। अब प्रोटीन इनटेक का हमें क्यों ध्यान रखना है? हमने अभी डिस्कस किया था कि जो हमारी बोन्स हैं उनका जो फ्रेमवर्क है वो एक प्रोटीन से बना है जिसे कोलाजन कहते हैं। तो हमें अपने प्रोटीन का भी अच्छा खासा ध्यान रखना है सो दैट हमारी जो बोन्स हैं वो स्ट्रांग रहें। अभी जो कोलाजन है ये आपको सिर्फ और सिर्फ एनिमल सोर्सेज से ही मिलता है, डायरेक्ट कोलाजन। अगर आप वेजिटेरियन हैं या वीगन हैं तो आप वो फूड्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जो कोलाजन की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, बट डायरेक्ट जो कोलाजन है वो आपको कभी भी प्लांट बेस्ड फूड से नहीं मिलता। डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ कोलाजन आर फिश, मीट, चिकन, बोन ब्रोथ and all sorts of red meat. Now talking about foods जो कोलाजन प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक वो जिनमें सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होंगे, प्रोटीन रिच होंगे। दूसरे जो कि जिंक रिच होंगे, क्योंकि जिंक का भी बहुत बड़ा हाथ है हमारे कोलाजन प्रोडक्शन में। The foods to boost collagen production are eggs, dairy, legumes, soy. And foods rich in zinc are citrus fruits, nuts, seeds, whole grains. So this was it for today's video. I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर वीडियो आपको नोटिफाई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टैप करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। बाय।